गंभीर बीमारियों से बचना है तो पेट साफ करने के ये तरीके आपको सीखने होंगे। इंटेस्टाइन मीन्स आंत हमारी हेल्थ और वेल बीइंग के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करती है। हमारे खाने को डाइजेस्ट करने से लेकर खाने के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने तक और खाने के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स को बॉडी से एलिमिनेट करने तक बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि आंतें अंजाम देती है। और अगर ये सभी काम हमारी आंतें ठीक से ना करे तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस ऐसी कई सारी बीमारियां आपके अंदर पैदा हो सकती है और कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी जैसे IBS। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत सारे आसान लेकिन बहुत ही अच्छे डेली रूटीन्स जो कि अगर आप फॉलो करोगे तो इससे ये सारी प्रॉब्लम आपके अंदर कभी भी पैदा नहीं होगी। दोस्तों, आयुर्वेद में मानते हैं कि आपको यूरिन पास करने के लिए जितना टाइम लगता है करीब करीब उतना ही टाइम आपको स्टूल पास करने में लगता है। लेकिन हकीकत यह है कि आज के जमाने में हम स्टूल पास करते हैं तो हमें कई बार 10 मिनट और 15 मिनट भी लग जाते हैं। बहुत जोर भी लगाना पड़ता है। इसके बावजूद भी हमारा पेट पूरे तरीके से अच्छे से साफ नहीं हो पाता। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो जान लीजिए कि आपकी आंतों के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो चुकी है। आपकी आंतों के अंदर टॉक्सिक्स जमा हो गए हैं और ये टॉक्सिक्स आपके अंदर न सिर्फ आपकी आंतों को कमजोर बना रहे हैं बल्कि आपकी बॉडी में भी और भी बहुत सारी बीमारियां पैदा कर रहे हैं। इसीलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है या फिर अगर आपका एक बार में अच्छे तरीके से पेट साफ नहीं होता है तो ऐसे में आपको यह रूटीन जरूर फॉलो करना चाहिए। हर महीने कम से कम 7 से लेकर 10 दिन के लिए तो इस रूटीन की शुरुआत आपको करनी है। सुबह सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले 1 गिलास पानी पी लीजिए नॉर्मल, और उस पानी के अंदर आप आधा नींबू काटकर उसका रस निचोड़कर उसको सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। सुबह सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से क्या होता है कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वह स्टिमुलेट होता है। गैस्ट्रिक जूसेस अच्छे तरीके से रिलीज हो जाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वह भी बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं। इसकी वजह से सारा दिन आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़िया रहता है और आपकी बॉडी जो है वह हल्की हल्की आपको फील होती है। जो भी कुछ आप खाते हैं वह आसानी से हजम हो जाता है। इस नींबू पानी को पीने के बाद आपको आधा घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। आप चाहे तो एक आधा घंटे के दौरान हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं या योगा कर सकते हैं या कोई एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। आधे घंटे के गैप के बाद आपको क्या करना है, आपको एलोवेरा का जेल इस्तेमाल करना है। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा नहीं है तो आप आज ही एक नर्सरी से आसपास किसी एक एलोवेरा का पौधा ले आइए और उस एलोवेरा के पौधे की थोड़ी सी आप पत्ती तोड़िए, उसको बीच से काट लीजिए और उसका ट्रांसपेरेंट जेल होता है उस जेल को आप चम्मच की मदद से निकाल कर 1 चम्मच ये जेल आधा घंटे के बाद 1 गिलास पानी के साथ आप खा लीजिए। एलोवेरा का जेल खाने से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है। इस एलोवेरा का जेल खाने के बाद फिर आपको आधा घंटा तक और कुछ नहीं खाना पीना है। इस दौरान आप चाहो तो नहा सकते हो, आराम से फ्रेश हो सकते हो। उसके बाद आप नहा बहाकर तैयार होकर आप नाश्ते के लिए बैठ जाइए। नाश्ते में आपको क्या करना है, नाश्ते में आपको सबसे पहले तो फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं और उसको काट काट करके एक बड़े कटोरे के अंदर भर के आप इनको खा लीजिए। इन फ्रेश फ्रूट के साथ साथ आपको 1 कटोरी दलिया या फिर 1 कटोरी ओट्स को भी इस्तेमाल में लेना है। सुबह सुबह जब आप फ्रेश फ्रूट्स खाते हो तो उससे आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, विटामिन मिल जाते हैं, मिनरल्स मिल जाते हैं, बहुत सारे दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो कि आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और फ्रूट्स के अंदर फाइबर भी बहुत होता है, उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है, आपकी आंतें साफ करने में मदद करता है। इन 8-10 दिनों के दौरान जब आप यह रूटीन फॉलो कर रहे हो तो आप नाश्ते के अंदर चाय या कॉफी का इस्तेमाल ना करें। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अगर नाश्ते में सुबह चाय या कॉफी ना लें तो उनको सर दर्द या दूसरी दिक्कतें होने लगती है क्योंकि आप उसके आदी हो चुके हैं। लेकिन इन 10 दिनों के दौरान आप कोशिश करिए कि आप चाय कॉफी इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अब नाश्ते के बाद टाइम आता है आपके लंच यानी कि दोपहर के खाने का। तो दोपहर का खाना जब आप खाते हैं तो उससे आधा घंटा पहले आपको एक बाउल भर के वेजिटेबल्स फ्रेश और फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। इनको खाना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक बाउल में भरकर आप अच्छे से खा लीजिए। उसके आधे घंटे के बाद आप अपना लंच कीजिए। लंच के अंदर आपको चपाती लेनी है, कोई सीजनल वेजिटेबल लेनी है, एक दाल लेनी है, कोई भी आप अपनी पसंद से भी ले सकते हैं। थोड़े से चावल इस्तेमाल करने हैं। ये जो रोटी आप लेते हैं इस बात का ध्यान रखिए कि यह रोटी सिर्फ प्लेन गेहूं की रोटी नहीं होनी चाहिए। इस रोटी को आप कोशिश करिए एंटी ग्रेन बनाने की। इसके अंदर आप गेहूं के आटे के अंदर चने का आटा भी मिला दीजिए थोड़ा सा। इसके अंदर आप बाजरे का आटा भी मिला सकते हैं और थोड़ा सा जौ का आटा भी मिला दीजिए। मल्टीग्रेन
आटा की रोटी बनाने से आपको फायदा ये मिलता है कि जो आटा आप खाते हैं वो आपकी आंतों के अंदर जाकर चिपकता नहीं है, बल्कि उसको साफ करने का काम करता है। जितने भी ग्रेन्स हम आटे के अंदर मिला रहे हैं ये ग्रेन्स मिलेट होते हैं, और मिलेट जो है आपकी बॉडी के अंदर पेट को साफ करने का कार्य, डिटॉक्स करने का काम करता है। इसके अंदर कैलोरीज भी बहुत ज्यादा होती है, फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए आपको ये फायदा करता है। इसके साथ साथ बाकी जो चीजें इनमें इस्तेमाल कर रहे हैं लंच में, आपने चाहे वह चावल हो, दाल हो या वेजिटेबल्स हो, यह सब चीजें मिलाकर एक कंप्लीट बैलेंस डाइट बन जाती है, जो कि आपको न्यूट्रिएंट्स भी देती है और आपको उसका नुकसान भी नहीं होता। इसके बाद शाम ढलने से पहले आप फिर से एक फ्रेश फ्रूट या फिर अच्छी सी वेजिटेबल जो भी आपको पसंद हो थोड़ा सा खा लीजिए, और उसके बाद दिन ढलते ही आपको अपना डिनर कर लेना है। डिनर के अंदर आपको बहुत हल्का रखना है, बहुत लाइट रखना है। खाना जितना आप समझ लीजिए कि जितना इस टाइम आप डिनर में खाना खाते हो, मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हो तो आपको सिर्फ 2 रोटी खानी है। अगर आप 3 रोटी खाते हो तो आपको 1 या 1.5 रोटी मैक्सिमम खानी है, यानी अपने डिनर को आधा कर देना है। डिनर अगर आप लाइट लेंगे और बहुत सवेरे से लेंगे, दिन ढलते ही ले लेंगे 7 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास, तो उससे क्या होगा, रात भर और शाम का नंबर है, इसीलिए ये पूरा टाइम मिलाकर आपको पेट को काफी सारा समय मिल जाएगा अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने का, आंतों को समय मिल जाएगा अपने आप को साफ करने का, और आपकी बॉडी के अंदर जो प्राण शक्ति होती है, जो इंटरनल हीलिंग पावर होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है और उसको भी टाइम मिल जाता है आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग चीजों को जो कि खराब हो चुकी है ठीक करने का। इसके बाद आप बिल्कुल रात को सोते समय भी एक चीज खाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि अगर हम दिन ढलते ही खाना खा लेंगे तो साहब हम तो रात को 10 बजे सोते हैं तो हमें तो भूख लगने लगेगी, फिर हम क्या करेंगे। तो रात को सोते समय भी आपको कुछ मैं बता रहा हूँ जो आपको इस्तेमाल करना है, जो कि आपके पेट को भी भर देगा, भूख भी आपको रात में नहीं लगेगी और आपको फायदा भी मिलेगा। तो रात को सोने से जस्ट पहले आपको क्या करना है, आपको 1 कप दूध लेना है और 1 कप दूध के अंदर आपको 2 टीस्पून या फिर 1 टेबल स्पून इसबगोल की भूसी मिलाकर उसको इस्तेमाल करना है। दूध के अंदर आप इसबगोल की भूसी मिला लीजिए। मीठा करने के लिए आप चाहे तो थोड़ी सी मिश्री भी इसके अंदर डाल सकते हैं। इसको मिलाने के बाद आप 1-2 मिनट के लिए रखिए। ये इसबगोल की भूसी ये फूल जाएगी, इसके अंदर जो फाइबर है वो स्वेल हो जाएगा और खीर टाइप बन जाएगी। इस खीर को आप रात को सोते समय इस्तेमाल कर लीजिए। इसबगोल के अंदर बहुत ही बढ़िया फाइबर होता है, जो कि आपकी आंतों के अंदर चिकनाहट पैदा करता है, आपके जो स्टूल है उसके बल्क को बनाता है, जिसकी वजह से पेट साफ होता है। इसके साथ साथ इसबगोल आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, आपके ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करने में आपकी मदद करता है, आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस फैट को भी कम करने का काम करता है, और रात को आपको इससे भूख भी नहीं लगेगी। और इसबगोल के अंदर कैलोरीज ना के बराबर होती है, तो रात को सोते समय अगर आप इसको ले लोगे तो उससे भी आपको कोई नुकसान या फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सुबह से लेकर रात तक का ये आपका रूटीन होना चाहिए। यह रूटीन आप हर महीने 7 से लेकर 10 दिन तक अगर कर लेंगे तो इससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहेगी, और अगर अलग अलग तरह की बीमारियां होने का खतरा आपके अंदर बहुत ही कम हो जाएगा, और आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर पेट की कोई भी समस्या नहीं होगी। इस रूटीन को फॉलो करने से आपको कुछ बहुत ही बढ़िया अमेजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। इससे पहला बेनिफिट मिलता है कि आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, आपका हाजमा जो है बढ़िया रहता है, इनडाइजेशन आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, गैस और एसिडिटी की शिकायत के आपके अंदर कभी नहीं आएगी। कॉन्स्टिपेशन को भी ये ठीक करता है। अगर इस रूटीन को आप फॉलो करते हो तो आप जितना भी पुराना कॉन्स्टिपेशन हो, यकीन मानिए 2 से 4 दिन के अंदर ही आपका पेट बिल्कुल फटाफट साफ हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी फिटनेस वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।